दोस्तों फिलहाल जो खबर आ रही है अल्लू अर्जुन के बारे में, मैं आज तक टीवी चैनल के हवाले से बता रहा हूं। नामापल्ली कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है। इससे पहले भी काफी कुछ ड्रामा हुआ है। जब अल्लू अर्जुन के घर पर पुलिस पहुंची, अल्लू अर्जुन किन कपड़ों में थे, किन हालत में थे, किस तरह से उन्हें वक्त नहीं दिया गया, ये तमाम बातें होती रही। और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा मामला किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है और कैसे लोग काफी हैरान हैं इस फैसले के बाद। रवि जी, अभी अभी खबर मैंने आज तक टीवी चैनल पर देखी है कि नामापल्ली कोर्ट जी। में 4 बजे पेश किया गया अल्लू अर्जुन को, और कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जिसको हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, उसमें भेज दिया है। उससे पहले भी एक ड्रामा हुआ है, लेकिन इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत शॉकिंग है। मतलब जब हमने ये बात की थी इससे पहले दिन में कि जी। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है, या अल्लू अर्जुन की टीम से कहा गया था कि उन्होंने कहा था कि भाई ये तो पुलिस ने कहा है कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी भी हो सकती है, दूसरे सोर्सेज ने कहा था। मगर ये जी। 14 दिन की गिरफ्तारी, मतलब ये वाकई बहुत शॉकिंग है लोगों के लिए, उनके डेफिनेटली। फैंस के लिए भी और आम लोग। देखिए, होता होगा निश्चित रूप से, जब इस तरह के गैर इरादतन हत्या के मामले कोर्ट में जाते होंगे, ये होता होगा। लेकिन अल्लू अर्जुन जिस तरह के सेलिब्रिटी हैं, और इस वक्त जिस स्थिति में, उस समय ये फैसला आना। यहां दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर आई हैं, मैं अपने दर्शकों को बता जी। दूं। पहला ये कहा गया कि संध्या थिएटर में ऐसा पहले भी होता रहा है। जितनी भी बड़े तेलुगु स्टार्स हैं, जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो वहां एक तरह से परंपरा रही है कि वो संध्या थिएटर पहुंचते हैं और वहां फैंस का जमावड़ा लगता है। तो संध्या थिएटर एक जानी मानी जगह है जहां पर तेलंगाना में जब भी कोई बड़े तेलुगु स्टार की फिल्म रिलीज होती है तो वहां ऐसा होता है। एक बात। दूसरी बात, एक लेटर भी अभी सामने आया है 2 दिसंबर का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि घटना हुई है 4 दिसंबर की रात 10 से 10:30 के बीच में, जब अल्लू अर्जुन वहां पहुंचे और वहां भगदड़ मची है। इस घटना से 2 दिन पहले का एक लेटर इस समय न्यूज चैनल्स में घूम रहा है, दिखा रहे थे कि जिसमें कहा गया है कि 2 दिसंबर को ये लेटर संध्या थिएटर के ओनर्स ने, मैनेजर्स ने लिखा है पुलिस को बंदोबस्त के लिए। तो ये इसमें एक नया मामला है। और तीसरी बात, यहां पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें अल्लू अर्जुन अपने घर के ट्राउजर और स्वेटशर्ट में हैं और कॉफी पी रहे हैं। पुलिस के साथ तेलुगु में संवाद हो रहा है, जिसका हिंदी अनुवाद ये आ रहा था कि आप लोगों ने मुझे जरा भी वक्त नहीं दिया, मैं कपड़े बदलना चाहता था, पुलिस तो मेरे बेडरूम तक घुस आई। ये इस तरीके का संवाद हुआ है जो मैं देख रहा था, टीवी चैनल पे चल रहा था। ये अल्लू अर्जुन की तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने उन्हें कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं दिया। और अल्लू अर्जुन जिस शर्ट में दिख रहे हैं, फ्लावर नहीं फायर है, हिंदी में लिखा हुआ है उस पर। वो घर के उनके कपड़े जिस पर वो बैठे हुए थे, उनका ये कहना है कि मुझे पुलिस ने थोड़ा सा भी वक्त नहीं दिया, मैं कपड़े बदलना चाहता था। वो कॉफी का मग उनका हाथ में है, पिता उनके अल्लू अरविंद साथ में है। जब पुलिस उनको लेकर जा रही है तो उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी को वो गाल पर किस करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कह रहे हो कि मैं वापस आ रहा हूं। लेकिन ये अब जो 14 दिन न्यायिक हिरासत की खबर आई है, ये बहुत ही शॉकिंग है। और मुझे लगता है कि ये इसको लेकर बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शन अब आने वाले हैं। बिल्कुल, ये तो होगा ही कि बहुत अलग-अलग तरह के रिएक्शंस आएँगे, क्योंकि हम तो ये खूब अच्छे से जानते हैं कि साउथ में जो फैन फॉलोइंग होती है, जी। वो नॉर्थ की फैन फॉलोइंग से बहुत अलग होती है। वहाँ जिस तरह के फैन क्लब होते हैं, बल्कि जी। अल्लू अर्जुन पे तो एक केस इस बात को लेकर भी पुलिस में शिकायत की गई थी कि वो हाँ। अल्लू अर्जुन आर्मी बोलते हैं। जी। उन्होंने बार-बार इस फ़िल्म के प्रमोशन से पहले जो है, जी। अल्लू अर्जुन आर्मी शब्द का इस्तेमाल किया। तो किसी, मतलब इस बात पर भी आपत्ति तो थी लोगों को, लेकिन बाकायदा जी। इस बारे में भी वहाँ पुलिस में शिकायत की गई थी हैदराबाद में कि अल्लू अर्जुन को रोका जाए कि अल्लू अर्जुन आर्मी बोलें। तो हाँ, अब हाँ, अगर मुझे याद अल्लू है, ये खबर अर्जुन आई थी। आर्मी, बिल्कुल आई थी ये खबर। और जी। ऐसे जी। समय में, जबकि मतलब इस वक्त जबकि अपने शिखर पे है, मतलब उनकी लोकप्रियता, मतलब अब तक की लाइफ में शायद हाईएस्ट, मतलब वो पॉइंट पे है जहां उनकी पॉपुलैरिटी है, जहां ये जी। फिल्म पुष्पा 2 जो है हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। थिएटर जी। में लोग टूटे पड़े हैं फिल्म देखने। ऐसे समय में अल्लू अर्जुन की ये जो गिरफ्तारी है, ये आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले 1-2 दिनों में क्या सामने आता है ये हम देखते हैं। लेकिन फैन्स के लिए तो ये बहुत बड़ा धक्का है, बहुत जबरदस्त जो है ये शॉक है उनके लिए। और क्योंकि अल्लू अर्जुन की इमेज जो है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, हरगिज नहीं झुकेगा। ये जो मामला है कि पुष्पा ब्रांड है, पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर, इसने लोगों के दिमाग में अल्लू अर्जुन की इमेज को बहुत लार्जर देन लाइफ बना दिया है। और अल्लू देखिए, जब अर्जुन के साथ जब ये चीज हो रही है,
तो मुझे जब लगता है कि बाहर उनके आते फैंस हैं जो अल्लू है अर्जुन, जी। ये देखिए इन्हीं कपड़ों में उनकी गिरफ्तारी हुई हाँ, है, यही बिल्कुल। कपड़े वो घर पर पहने हुए थे। पुष्पा का जो डायलॉग है, फ्लावर नहीं फायर है। तो ये देखिए कि मतलब एक तरफ ये है कि एक इतनी बड़ी फिल्म का हीरो अपनी ही फिल्म के मौके पर हुई भगदड़ की वजह से गिरफ्तार होता है, उसको घर से उठाया जाता है। उसका कहना उसे कपड़े बदलने नहीं दिए गए, वो घर में कपड़े पहनकर बैठा था, हाथ में कॉफी का मग है। 75 साल के पिताजी साथ में आते हैं, अल्लू अर्जुन नीचे तक आते हैं, उनके साथ गाड़ी में बैठे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के ऊपर इल्जाम वो लगा रहे हैं कि मुझे आपने वक्त नहीं दिया, और उसके बाद सीधा इनको अस्पताल ले जाया जाता है, मेडिकल जांच होती है, फिर नामापल्ली कोर्ट पहुंचते हैं, और कोर्ट पहुंचने के मुश्किल से 15 मिनट के अंदर यह फैसला आ जाता है कि इनको जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की दी जाती है। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो फिल्म से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका असर फिल्म पर भी पड़ेगा, और एक अलग तरह का माहौल देश में बनेगा। तमाम बातें हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी वरुण धवन का भी एक स्टेटमेंट आ गया है, क्योंकि उनकी फिल्म आ रही है, और उस मौके पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया है इस पूरे मुद्दे पर। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सेलिब्रिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो दुखद है। तो कुल मिलाकर अब पहली बार अल्लू अर्जुन पर बॉलीवुड कुछ बोला है, ये घटना होने के बाद। देखिए, हम तो 2-3 दिन से लगातार ये बोल रहे थे कि पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छाया हुआ है। जी। यहाँ अगर वो मौन टूटता भी है, तो बड़े हाँ। मौके पर टूटता है कि भाई मेरी फ़िल्म आने वाली है अगली, और अब मैं कुछ बोलूँ और ऐसा बोलूँ जो लोगों को खुश करे। तो हाँ। ख़ैर ये मामला अलग है, वो उस पर अभी हम फ़िलहाल नहीं जाएँगे। लेकिन एक और ख़बर इसमें जो ये आ रही है कि जो जी। मृतक महिला है उसके जी। पति, उसकी फ़ैमिली ने ये केस किया था, भास्कर नाम बताया जा रहा है उनका। हाँ, हाँ, तो भास्कर भास्कर रेवती के ने इस पति। गिरफ्तारी के बाद में ये कहा कह रहे हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि अल्लू अर्जुन की इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है, और उन्होंने जी। कहा कि अगर ये मामला इस तरह से चल रहा है, तो मैं केस वापस लेने के लिए भी तैयार हूँ। ये एक लेकिन बात अभी है। मामला तो देखिए अब तो अदालत में जा चुका अब तो है, और अदालत यहाँ में जा चुका है। हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, ये तो जा तो चुका है, और दूसरी बात ये जा है कि चुका है। अब तो अदालत से ही मामले सब सेटल होंगे, जो भी होगा, जो भी किया जाएगा, हाँ। वो अदालत से ही होगा सब कुछ। इसमें एक चीज़ और मैं देख रहा था, हम दिन से हाँ। लगातार इस खबर को फ़ॉलो कर रहे हैं। पहले तो ये था कि शायद कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब 1 डेढ़ बजे का मामला है जो खबरें मैं देख रहा था। तो कोर्ट जी। ने इसको शायद सुनने से मना कर दिया था, लेकिन फिर अल्लू अर्जुन के वकीलों की तरफ से कहा गया नहीं, नहीं सर, इसको आज ही सुना जाना चाहिए। फिर पुलिस हाँ। के डॉक्यूमेंट्स और उस सब की बात हुई तो पहले कहा गया कि 2:30 बजे सुनेंगे, फिर तब भी बात जी। नहीं बनी, तो फिर जो है जज ने कहा कि अब इसको 4 बजे सुनेंगे। तो जी। शायद अगर ये कोर्ट में मामला नहीं जाता तो शायद वीकेंड की ही बात होती अल्लू अर्जुन के लिए, लेकिन अब तो मामला बढ़ के सीधे 14 दिन पहुँच गया है। और शायद अगर वो ये तो 2 दिन वाकई की बहुत बात होती हैरान तो करने कुछ वाला है। ये बहुत हैरान करने वाला है, ये बात तो सही चीज़ है। मतलब हाँ। मुझे याद नहीं आता कि कोई भी एक्टर जो है अपने पीक पर रहा हो, मतलब एकदम पॉपुलैरिटी के, और थिएटर में उसकी फ़िल्म चल रही है और अचानक कोई ऐसी घटना होती कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता वो है। भी फ़िल्म से कम से जुड़ी कम घटना, फ़िल्म से जुड़ी घटना, और कहीं नहीं। फ़िल्म से जुड़ी घटना, हाँ, और देखिए, कुछ भी नहीं गिरफ्तारी है। तो संजय दत्त की भी हुई थी, लेकिन संजय दत्त का मामला कुछ अलग था, हाँ, वो फ़िल्म से जुड़ा नहीं था। सलमान खान के मामले अलग थे, संजय दत्त के मामले अलग थे, तो हुँ। बिल्कुल ठीक च और मुझे लगता है ये खबर अब नेशनल नहीं रही, क्योंकि हाँ। पुष्पा अब इंटरनेशनल है, तो ये खबर भी अब आप मानिए कि इंटरनेशनल हो चुकी है। तो इस खबर को जो देखिए है बाहर भी तवज्जो मिलनी तय है। जी। देखिए, हो सकता है कि 14 दिन से पहले उनको ज़मानत मिल जाए, वकील वगैरह ट्राई करें उनके, हाँ। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है, एक बहुत बड़ा फैसला है, और कहीं न कहीं इसका एक बहुत डायरेक्ट मैसेज भी जाता है। कानून को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहीं पिछले दिनों, खासकर हम अतुल सुभाष वाले मामले को देखें तो उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे पक्ष निकल कर आए। लेकिन उस सब के हुँ, बीच हुँ। इस तरीके का फैसला आना बहुत कुछ बताता भी है, और कहीं न कहीं ये साबित करना ज़रूरी होता है कि कानून का खौफ बना रहे लोगों के बीच में। अब एक 2 दिसंबर की चिट्ठी भी घूम रही है, उसका भी सच सामने आना ज़रूरी है कि क्या 2 दिसंबर को संध्या थिएटर की तरफ से कोई चिट्ठी भेजी गई थी पुलिस को बंदोबस्त के लिए? वो पूरा सच आना बाकी है। मैं देख रहा था कई टीवी चैनल्स इस खबर को चला रहे हैं। जी। और उस अभी तो चिट्ठी फिलहाल तेलंगाना के सीएम का भी बयान आ गया है। हाँ। उनका कहना है मामले पर पूरी जानकारी आएगी तभी मैं टिप्पणी करूंगा। तो तेलंगाना के सीएम का भी बयान इस पर आ गया है, जो कह रहे हैं कि जब तक मुझे पूरा मामला नहीं पता होगा तब तक मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर अभी
बहुत बड़ी खबर ये बन गई है कि नामपल्ली कोर्ट से उनको सीधा 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है। ये मामला धीरे धीरे पॉलिटिकल रंग भी लेता जा रहा है। मैं सुन रहा था कुछ टीवी चैनल्स को, वहां जी। पे बीजेपी के लीडर ये आरोप लगा रहे थे कि क्योंकि तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो हाँ ये हाँ। आरोप लग रहे हैं, मतलब ये आरोप लगाए गए भाजपा की तरफ से कि अभी जो चुनाव हुए थे उसमें अल्लू अर्जुन को कांग्रेस ने जो है वो ये कहा था कि कांग्रेस के लिए प्रचार करें। और अभी ये एक भी और खबरों खबर में आ रही मैंने। है, जी माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। जी 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 बोलिए। हाई जी कोर्ट जी। में भी सुनवाई चल रही है इस समय, ये निचली अदालत ओके। का फैसला है। हाई कोर्ट पहुंच हाँ चुके हैं तो वहां पे भी अभी सुनवाई चल रही है, 4:30 बजे है इस समय। तो हो सकता है कि ठीक आगे ठीक। और कोई बढ़ती हुई खबर भी सामने आ जाए। जी प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो मैं जो सुन रहा था चीज़ें, तो जैसे पॉलिटिकल भी हो गया ये मामला, तो ये भी खबर आई, मतलब जो कि कांग्रेस ने इनसे कहा था कि भाई आप हमारे लिए प्रचार करें चुनाव में, और अल्लू अर्जुन ने मना कर दिया। और ये भी बताया गया इन खबरों में, कुछ खबरों में, कि अल्लू अर्जुन के जो ससुर हैं, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। तो कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल बातें भी आ गई। और एक और बात, कोई बीजेपी का लीडर एक टीवी चैनल पे कह रहा था कि अल्लू अर्जुन कोई स्पीच दे रहे थे किसी कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री भी थे, तो वो वहां मुख्यमंत्री का नाम भूल गए थे। तो ये कहा जा ओ। रहा था कि शायद उनका आरोप है ये बीजेपी के लीडर का, क्योंकि इससे बहुत ईगो हर्ट हुआ है मुख्यमंत्री का। और ये सारा मामला जो है इसको राजनीतिक बनाने की जो है कोशिश है कि भाई मुख्यमंत्री का नाम भूल गए, कांग्रेस के लिए आपने प्रचार करने से इनकार कर दिया, तो ये पूरा षड्यंत्र है, और इस तरह की सारी बातें। तो देखिए राजनीति तो होगी, इससे बच नहीं सकते, क्योंकि हम पूरे ही देश में तमाम मामले राजनीतिक हो जाते हैं, लेकिन साउथ में हम खास तौर पे देखते हैं सिनेमा की दुनिया और राजनीति, वहां बहुत ही जो है मिलजुल कर चीजें आगे बढ़ती है। तो ये हो सकता है, कोई भरोसा नहीं कि आने वाले फ्यूचर में जो है ये मामला इस तरह से कुछ टर्निंग पॉइंट बने अल्लू अर्जुन की जिंदगी में, कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक मोड़ पर, राजनीतिक रास्ते पर वो भी खड़े हमको नजर आए। हालांकि ये बहुत दूर की बात है, लेकिन साउथ में जरूर है, फिल्मी सितारे जो हैं वो राजनीति से बड़े गहराई से जुड़े रहते हैं। वो बहुत बेखौफ होकर जो है वो अपने स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या किसी पार्टी के खिलाफ, वो बात करते हैं जो उनको अच्छी लगती है। तो क्या हाँ अल्लू अर्जुन का मामला भी राजनीतिक है? ये आने वाले सिम इस पर कम से कम बहस तो होगी, आप ये मान के चलिए, क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बात सामने कह दी गई है टीवी चैनल्स पर आकर कि भाई ये कांग्रेस की तरफ से है, या ये वहां की राज्य सरकार जो है वो इसके पीछे है, इस गिरफ्तारी के पीछे है ये, क्योंकि उनका, जैसा आपने भी कहा कि उस थिएटर में ऐसे प्रोग्राम होते रहे हैं, एक चीज जी ये है। और जी। दूसरा, उस चिट्ठी की एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि उस चिट्ठी में ये लिखा है कि ये सितारे जो हैं उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। तो शायद पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि क्योंकि 2 तारीख को चिट्ठी लिखी गई, ये दी गई है, और 4 तारीख का प्रोग्राम है, तो शायद पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये जो समय जो है व्यवस्था या बंदोबस्त के लिए काफी नहीं है। तो खैर अब ये तमाम चीजें टीवी चैनल्स पर चल रही हैं, बातें निकल कर आ रही है। बट हाँ, ये जरूर है कि ये मामला जो है बहुत ही शॉकिंग है, और एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा हो गया है, जब आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई अभी चल रही जी हाँ, और इस समय देखिए हर जो जाता हुआ मिनट है वो इस इंतजार में जा रहा है कि हो सकता है कि अभी भी ये 14 दिन की हिरासत जो है, न्यायिक हिरासत दी गई है, अगर हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी गई है और इसको लेकर कोई अलग फैसला आता है तो हो सकता है समीकरण बदल भी जाएं। लेकिन फिलहाल ये काफी मामला इस समय गर्म है। और 2-3 बातें जिन पर अब गौर किया जाएगा कि संध्या थिएटर में ये पहला मौका नहीं है कि कोई बड़ी फिल्म आए और उसका हीरो या हीरोइन वहां पहुंचे, ऐसा पहले भी होता रहा है। बल्कि लोगों का ये कहना है कि ये परंपरा रही है, आमतौर पर बड़ी फिल्म जब रिलीज होती है तो उसका हीरो हीरोइन पहुंचते ही हैं उस थिएटर में। जैसे मैं आपको बताऊं, मुंबई में गेटी गैलेक्सी में अक्सर ये होता है, सिंगल स्क्रीन थिएटर है। बिल्कुल। में विजिट जब होती है तो बहुत सारे हीरो वहां पहुंचते हैं। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है गेटी गैलेक्सी तक जाना। तो कुछ ऐसी स्थिति संध्या की वहां पर बताई जाती है। दूसरा ये कि 2 दिसंबर को चिट्ठी भेजी गई थी तो पुलिस ने क्या इसको सीरियसली नहीं लिया। तीसरी बात ये कि अल्लू की शिकायत ये अल्लू अर्जुन की कि उनको समय नहीं दिया गया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि मेरे बेडरूम तक पुलिस आ गई, मुझे कपड़े नहीं बदलने दिए गए, और वो चाय का प्याला हाथ में लिए नीचे दिखाई दे रहे हैं।
तो कुल मिलाकर कुछ तो है मामला जो आने वाले दिनों में इसमें और कुछ अपडेट्स और कुछ नई बातें निकलकर सामने आएंगी। देखिए, हर जो घटना होती है वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ बताकर जाती है, और डेफिनेटली ये घटना भी हमें बहुत कुछ सिखा के बताकर जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में ये एक प्रोटोकॉल ही बन जाए कि किसी भी जगह पर किसी भी तरीके के सेलिब्रिटी की कैसी भी विजिट विदाउट पुलिस को इन्फॉर्म किए होगी ही नहीं। ये तो देखिए बहुत सारे फिल्मी सितारे हैं और हम तो मुंबई में यहाँ लगातार देखते रहे हैं और देखते रहते हैं। हम्म। लेकिन बात ये है कि वो सितारा कितना पॉपुलर है, उसका कितना क्रेज है, जी। उसका वो समय कैसा है। शायद ये हाँ। पुष्पा का समय नहीं होता, पुष्पा 2 हाँ। थिएटर्स में नहीं होती, उसका प्रोग्राम नहीं होता, तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती, तब शायद इतनी जी। भगदड़ नहीं मचती, वो एक नॉर्मल कोर्स में वो चीज़ें शायद चली जाती। लेकिन इवेंट था पुष्पा 2 का, प्रीमियर हाँ। इवेंट था, प्रीमियर था, तो उसकी वजह से लोग पहले से ही चार्ज्ड होते हैं बहुत। अरे! इसके लिए जा रहे हैं, ये फ़िल्म हाँ। देखने जा रहे हैं और ऐसे में सडनली ये पता लगना कि यार वो स्टार भी आ रहा है। अब कई मतलब ये भी बात आ रही कि शायद अल्लू अर्जुन क्या सरप्राइज़ देना चाहते थे फैन्स को अपने। लेकिन हाँ। थिएटर हाँ। मैनेजमेंट को पता था और उसने पुलिस को चिट्ठी में लिखा था कि फ़िल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्टार्स भी यहाँ पर आएँगे। अब उसमें हाँ। उन्होंने नाम लिखा था कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल ग्राउंड्स हो जाते हैं फिर उसमें, जी। कि नहीं जी। स्टार्स लिखा तो पर इसका नाम नहीं लिखा। तो हाँ। एग्ज़ैक्ट हाँ। चिट्ठी जब आएगी और हम देखेंगे तो उसके बारे में तब हम अपने दर्शकों से बात करेंगे। मिल ही जाएगी वो चिट्ठी भी। तो जी। टेक्निकल चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं। तो पुलिस अपना पक्ष रखेगी अदालत में, क्योंकि अब जब पुलिस ने केस बना ही लिया है, तो फिर वो हाँ। किसी हाँ। भी तरह से खुद को कमज़ोर तो अब नहीं पड़ने देगी। नहीं पढ़ने अगर देगी, बात नहीं देगी। है ना? और वो पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत से जो है इस मामले को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहेगी। और अल्लू अर्जुन कहीं न कहीं मुझे लगता है वो और उनकी टीम जो है उनको डिफेंसिव तो होना ही देखिए, पड़ेगा उनके क्योंकि वकील अब की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सभी कानूनी हाँ, विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, हाई हाँ, कोर्ट पहुँच बिल्कुल, चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हाँ, अभी जो समीकरण है कुछ बदलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है। हाँ। पुष्पा के फैन्स जी, के जी, लिए, अल्लू जी। अर्जुन के फैन्स के लिए, इस देश के लोगों के लिए, जो हाँ। एक तरह से सिने स्टार्स को डेमी गॉड्स की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। ऊपर ऊपर वाले से कम नहीं मानते हैं। तो सही है। उस सब के बीच में जो खबर आई है वाक़ई बहुत हैरान करने वाली है। और हाँ, लोग और अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ भी यहाँ पर दे रहे हैं, तमाम तरह के हमारे बिल्कुल, दर्शक हैं। हाँ, और देखिए अच्छा। आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक बिल्कुल हिला देने वाला मामला तो है। नहीं, नहीं, बिल्कुल मतलब ये हिला देने वाला मामला है और जैसे आपने कहा कि लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब ये खबर एकदम जब ब्रेक हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसे लिया था कि ये शायद पुष्पा का पीआर स्टंट है। जी। जी। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पहुँची है, तो वहाँ भी पेपराज़ी हैं, तो हाँ। पेपराज़ीज़ भी साथ में थे। तो ये कहा गया कि नहीं भाई, ये पेपराज़ी भी साथ में गए हैं और ये पीआर स्टंट है, लेकिन ऐसा नहीं, हर चीज़ पीआर स्टंट नहीं हो सकती। ये बहुत मामला सीरियस हो चुका है अब। तो देखना होगा जो 4:30 बजे अगर इस केस की हियरिंग है और बेल हाँ। मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि अब तो बेल 2 चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कि कोर्ट से कि या तो वो इस निचली अदालत का जो फैसला उसको रोक दे हाँ। या फिर तुरंत कहे कि आप बेल के लिए अप्लाई करो और आप बेल के लिए अप्लाई करो और वो बेल दे दे। हुँ, क्या हुँ, ऐसा हुँ। हो और सकता है, पुलिस मतलब को ये इस भी एक गिरफ्तारी के लिए भी हाँ। काफ़ी बंदोबस्त और इंतज़ामात करने पड़े। जिस अरे! अस्पताल में उनको ले हाँ, जाया हाँ। गया उसके बाहर भीड़ थी, कोर्ट के बाहर बिल्कुल, भीड़ बिल्कुल। थी, हाई कोर्ट के बाहर भीड़ है, और सब तरफ इस समय लोग हैं सड़कों पर। पिक्चर सही सिनेमा है। घरों में चल रही है, एक वो पिक्चर है और एक ये पिक्चर है जो यहाँ चल रही है, तो 2-2 फ़िल्में चल रही हैं अल्लू अर्जुन की। एक हाँ। मतलब रियल लाइफ़ इनका इतना सब जो कुछ भी हुआ है। कुल मिलाकर मुझे जी, लगता है कि जी, बहुत जी। सारे लोगों के हाँ। लिए सबक का काम भी करेगा। हम हमेशा किसी भी घटना से सीखने की कोशिश तो करते ही हैं। तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ी सीख तो देकर जाएगी ये घटना। मुझे लगता है सेलेब्स और ज़्यादा सावधान हो जाएँगे क्योंकि ये जो केस है ना, हाँ। जो हमें समझ में आता है, ये सिर्फ़ एक लापरवाही का केस है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जी। अगर पुलिस को ये शिकायत है कि हमको जानकारी पहले से नहीं दी गई, हाँ। तो वो हाँ। जानकारी दी जा क्योंकि अल्लू अर्जुन के साथ में खबर ये आ रही है कि उनकी जो सिक्योरिटी टीम है, जो उनके हेड हैं, शायद उनको भी गिरफ्तार किया गया है, ऐसा मैं कहीं देख सुन रहा था जी शायद। हाँ, उसमें देखिए जो तो लोग नामज़द हैं हाँ, वो हाँ, अल्लू अर्जुन के नामज़द हैं। जी, सिक्योरिटी के लोग भी हैं, और थिएटर का ओनर और मैनेजर तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी का अंदेशा था कि अल्लू बिल्कुल, की भी गिरफ्तारी होगी, इसीलिए अल्लू जो थे वो हाई कोर्ट पहुँच गए थे इसको खारिज कराने की माँग को लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल।
और उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका वो ग्राउंड ये भी था कि अल्लू अर्जुन ने जो कहा था कि भाई मैं 25 लाख रुपए दूंगा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो बच्चा है, शायद एक बच्चा जो घायल हुआ और एक और बच्चा है शायद, तो उनकी मैं पूरी केयर करूंगा, उनकी पढ़ाई वगैरह कराऊंगा। कुछ लोगों को ये ठीक लगा, कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा कि भाई आप कैसे इस तरह से जो है अ, अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि किसी की मौत हो गई। अ, ठीक है, सीधे इंटेंशनल नहीं है, डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देखिए लेकिन मामला तो उनके गैर प्रोग्राम में इरादतन जो हत्या का ही है, ऑब्वियसली गैर हाँ, इरादतन वो हत्या वही का तो, मामला है। लेकिन तब भी वही होता है कि हाँ, सबकी अपनी-अपनी राय होती तो कैसे आप ये कह सकते हैं। किसी ने ये भी कहा कि 25 लाख तो बहुत कम अमाउंट है, इसको तो कम से कम, क्योंकि फ़िल्म जब इतना कमा रही है, 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है, 1000 पहले रिलीज़ से और 1000 बॉक्स ऑफिस पर, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए देना है। मतलब बहुत सारी बातें जो है इस मामले में। लेकिन अल्लू अर्जुन जो है वहाँ उलझ गए हैं थोड़ा-सा, ये बात तो सही है। अब ये मामला आगे कैसे मोड़ लेगा, क्या लेगा? क्या सचमुच इसमें कोई राजनीति है? क्योंकि उनके परिवार के लोग भी जो हैं, उनके कज़िन्स जो हैं, उनकी फैमिली से जुड़े हुए लोग जो हैं, जैसे मैंने उनके ससुर का भी मामला आया। पॉलिटिकल कनेक्शंस तो हैं ही, और पॉलिटिकल कनेक्शंस में भी अलग-अलग पार्टियाँ, राइवल पार्टियाँ, तो कब कौन-सा खेल हो जाए ये भी नहीं कह सकते हैं, कहाँ पे कैसे। और एक बात तो है ही, देखिए जब कोई भी व्यक्ति इतना लोकप्रिय हो जाता है, तो आप हाँ। माने चाहे ना माने, लोग अपने आप ही उसके दुश्मन हो जाते हैं, ये बात भी सही है। जी हाँ, ये बिल्कुल, एक जब है, आप कहते हैं ना, जब आप बिल्कुल, पब्लिक हाँ। फिगर हो जाते हैं, तो फिर हर तरह की पब्लिक आपसे जुड़ जाती है, आपके दोस्त भी, दुश्मन भी, चाहने हाँ, वाले भी और ना चाहने वाले भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जो हैं कहीं न कहीं ईर्ष्या तो रखते ही होंगे कि यार देखो, अचानक कल तक तो ये था और आज अचानक ऐसा हो गया, और इस तरह से चारों तरफ बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, मामला हाँ, इंटरनेशनल हो गया है। हाँ, तो ये तो ख़ैर, लेकिन अगर कानूनी पक्ष पे देखें तो अब पुलिस ने अपना काम कर दिया है, अदालत ने भी एक तरीके से जो उसको ठीक लगा उसने किया है। तो अब हाँ। ये अगर 14 दिन की न्यायिक हिरासत है तो क्या होगा इसमें? कैसे इस केस को पुलिस फिर आगे बढ़ाएगी? क्या करेगी? क्या आरोप लगाए जाएँगे? इस मामले में कितनी सज़ा है ये भी देखना पड़ेगा। तो हुँ। अगर ये कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि वो सुन रही है और उसने न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया है, तो फिर बात तो कोर्ट केस चलेगा। तो बरी होने की या सज़ा होने की कोई एक चीज़ होगी उसमें तो। जी, तो ये मुझे है, लग रहा लेकिन हाँ, है कि बहुत अनफॉर्च्यूनेट है देखिए, बिल्कुल जिस अनफॉर्चुनेट समय है, पे और ये हो रहा है। लगातार हाँ, लगातार ये बिल्कुल। जो हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें हाँ। कुछ फैसला हो सकता है। पलट कर आए या कुछ और अपडेट हो, ऐसा जो बड़ा अपडेट हो, और देखिए हो सकता है शाम 6 बजे के पहले-पहले कोई खबर हमको मिले यहाँ पर। हाँ, क्योंकि अभी तो कितना 4:30 बजे शुरू हुई थी, कभी भी आ सकती है उस तरह से खबर तो जी, जो है। जी। लेकिन हाँ, ये सेलिब्रिटीज़ के लिए बड़ा सबक है हाँ, कि हाँ, भई हाँ। आगे जो है, आप कितने ही पॉपुलर हो जाएँ, कुछ भी हो जाएँ जो है, हुँ। लेकिन सावधान तो रहें, ये बात तो बिल्कुल रहना है। पड़ेगा, बिल्कुल रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस पर मुझे लगता है नज़र कि रखते हैं। जी। हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि फ़िल्म पर तो ख़ैर क्या असर पड़ेगा, यही है कि लोग और ज़्यादा देखने जाएँगे, जिनको उत्सुकता हो रही थी, वो हो रही होगी और हमारे ज़्यादा। हाँ, हाँ। यहाँ मैं आपको एक बात, अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया था। जी, तो जी, जी। उनसे बातचीत उन्होंने कन्फर्म करने के लिए, अच्छा ऐसा हो गया, सही है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक है ये चीज़ तो। हाँ, हाँ। उनका कहना था कि मतलब भई एक आम आदमी को बोले यार इससे हुँ। तो फ़िल्म को बहुत फ़ायदा होगा, लोग और देखने जाएँगे। हाँ, 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 तो हाँ। होता है, सिम्पैथी होती है लोगों की, और ऐसा क्या काम किया है, और अब ये वाला मामला हो गया है कि हुँ, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो हाँ, अभी तक जो लोग इस बार इस फ़िल्म की चर्चा नहीं कर रहे थे या अल्लू अर्जुन की चर्चा नहीं कर रहे थे, वो इस बहाने चर्चा तो करेंगे ही, और जब चर्चा हाँ। करेंगे अल्लू अर्जुन की तो पुष्पा 2 की चर्चा होगी ही, और जब हुँ, चर्चा होगी, तो कहीं न कहीं वो मन में एक वो पैदा तो करेगी यार, फ़िल्म तो देख के आएँ, आखिर ऐसा क्या है इस फ़िल्म में कि जिसकी वज़ह से इतनी भगदड़ मची या जो ये घटना हुई, या कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा अल्लू अर्जुन उनको थोड़ा और कॉन्शियस करेगा, मतलब ये नाम जो है, पुष्पा 2 जो है, ये नाम जो है। तो हो सकता है ये चीज़ उस तरफ लोगों को बढ़ाए कि यार चलो फ़िल्म देख के आते हैं, फ़िल्म देख के आते हैं। बट हो सकता है देखिए फ़िल्म को इससे फ़ायदा हो सकता है, पर एक और अल्लू बात ये है अर्जुन। कि जी, अब जो उनके हस्बैंड कह रहे हैं, रेवती जो मृतका हैं, जो विक्टिम हैं, भास्कर की, मैं केस वापस लेने को तैयार हूँ। जी। अब ये मामला उनके हाथ से भी आगे निकल चुका है, और बात ये नहीं हुँ, है, बात ये है कि देखिए जब एक व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से, तो फिर वो ज़िम्मेदारी उस समाज की हो जाती है, उस परिवार की नहीं रहती है। उसमें न्याय दिलाना
उस हाँ समाज की, हाँ उस देश की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि फिर वो भाई, किसी न्याय परिवार के अन्याय, साथ हुआ अन्याय नहीं है, फिर वो देश के साथ हुआ अन्याय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो चीज आपके हाथ से निकल गई, वो पर्सनल नहीं रही जब वो पुलिस में केस चला गया। और कोई पर्सनल या स्पेस में हुई घटना भी नहीं है ना, ये तो पब्लिक स्पेस में हुई घटना है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिसके वीडियो हैं उस पूरे हादसे के, रिपोर्टिंग है उसकी पूरी, बहुत सारा डिस्कोर्स है उसको लेके, बहुत सारे लोगों ने बातें की है उस समय भी। तो ये तो बात पब्लिक की हो गई है। ये बात सही है कि भास्कर वो जो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ सकती है शिकायत करने पर। लेकिन अब तो बढ़ चुकी है और अब वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो चाह के भी नहीं ले सकते हैं। जो लेकिन हमारे ऐसे में दर्शक एक डर अभी अभी थोड़ा-सा। जुड़े हैं, जी। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। नामापल्ली कोर्ट ने सजा सुनाई है। पूरा मामला यह है कि 4 दिसंबर को जब उनकी फिल्म का प्रीमियर चल रहा था तेलंगाना के संध्या थिएटर में, उस वक्त वो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए वहां पहुंचते हैं, एक भगदड़ मचती है, एक महिला की मौत हो जाती है, और उसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ता है। जो मृतका हैं, विक्टिम हैं, उनके पति भास्कर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराते हैं, और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। इस थिएटर के ओनर और मैनेजर पहले से ही हिरासत में हैं, और अब अभी थोड़ी देर पहले यह फैसला आया है कि अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई अभी चल रही है, तो हो सकता है शाम 6 बजे के पहले इस संबंध में कोई और बड़ी खबर भी आ सकती है। इसमें वही जैसे वरुण धवन ने भी जो कहा है कि बात तो सही है, मतलब उन्होंने गलत बात तो नहीं कही है कि ऐसा हादसा होता है तो एक व्यक्ति को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा। तो इस मामले में हो ये रहा है कि मतलब भले ही 4 गिरफ्तारियां हुई होंगी, 5 गिरफ्तारियां हुई होंगी, 3 पहले हो गई थी, आज अल्लू अर्जुन का नाम आ रहा है, शायद हाँ उनके सिक्योरिटी स्टाफ का भी मामला। लेकिन सारा फोकस जो है और सारा जिम्मेदार एक तरीके से जो एक नॉर्मल कॉन्शियस जो होता है, जो हाँ हाँ एक लोगों का, मॉब का, वो अल्लू अर्जुन को ही जो है वो कहीं न कहीं फोकस में रखता है और उन्हीं को जिम्मेदार मानता है। तो ये हाँ। बात सही है वरुण धवन की कि भाई आप एक ही आदमी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। और बात पुलिस की भी है, वो जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया, मतलब अभी सोशल मीडिया में तो नहीं आई है, टीवी चैनल्स पर ज़रूर वो आ गई है और जी। इधर भी आएगी ही वो। तो उसमें डेफिनेटली। पुलिस को भी जवाब तो देना ही पड़ेगा अगर उस चिट्ठी में ये लिखा गया है, भले ही वो 2 तारीख को दी गई, 4 तारीख को प्रोग्राम था। तो पुलिस को देना हो, बताना होगा कि उसके हिसाब से अगर ये बहुत शॉर्ट नोटिस था, तो किस तरह से शॉर्ट नोटिस था? और अगर उसमें स्टार का नाम नहीं लिखा था तो उन्होंने उसमें क्या समझा? मतलब अगर फ़िल्म की स्टार कास्ट बोला जाए तो क्या समझना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो अगर वो चिट्ठी सही है जो आ रही है सामने उस थिएटर की, तो पुलिस से भी सवाल होंगे इस मामले में फिर। डेफिनेटली। तो रवि जी, हम थोड़ी देर में फिर जुड़ेंगे, देखते हैं अगर कोई इस पर जी, बड़ी खबर आती है, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है अभी। तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अगर ठीक कोई है। बड़ी खबर आती है तो हम फिर से जुड़ेंगे। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगली जानकारी भी आपके लिए इसी तरह से लाइव फॉर्मेट में लेकर आए। थैंक यू रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू उज्ज्वल जी, थैंक यू। थैंक मिलते हैं फिर। यू जी।